नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका समय तो बचेगा ही और साथ ही साथ पैसे भी बचेंगे। तो हमारा सबसे पहला टिप है आटे को लेकर कि जब भी आप आटा सानिए तो आटा इकट्ठा करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा गड्ढे जैसा कर दीजिए। ऐसे गड्ढे जैसा करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। जितना सॉफ्ट या टाइट आटा लगाते हैं, सानते हैं, तो इस तरह से पानी डाल दीजिए कि गीला ना होने पाए। और इसको ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इसी तरह से। और फिर 10 मिनट के बाद हाथ में थोड़ा सा देसी घी लीजिए और अब इसको अच्छे से पंच करिए इस तरह से। ऐसे क्या होगा कि आटा एकदम लचीला हो जाएगा, जिससे रोटी एकदम मुलायम बनेगी और घी लगाने से आटा सूखेगा नहीं और रोटी बढ़िया खुशबूदार बनेगी। पूरी रोटी में घी की बहुत बढ़िया खुशबू आएगी और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आटा बहुत जल्दी से चिकना हो जाएगा। अब अगला टिप है हमारा इस तरह के दवा के खाली पत्ते से, खाली जो इसका रैपर खाली हो जाता है इससे। तो क्या करना है, जब भी आपके घर में कैंची का धार, ये जो होता है धार, ये शार्प ना हो, कोई भी चीज़ अच्छे से ना कटे, तो खाली दवा के रैपर को इस तरह से ऐसे सब तरफ से, कभी यहाँ से कभी यहाँ से, ऐसे पूरी कैंची पे ऐसे करके छोटा छोटा कट कर लीजिए। इस तरह करीब 1.5 से 2 मिनट तक आप दवा के रैपर को ऐसे कट कीजिए। खाली रैपर छोटा छोटा, कभी आगे से, इधर से, और ये देखिए यहाँ से अभी नहीं कट रहा है। तो इससे क्या होगा, इसका ये जो धार है ये शार्प हो जाता है। तो इस तरह से करीब 1.5 से 2 मिनट तक आप कैंची से ऐसे कट कीजिए दवा का खाली रैपर, तो कैंची का धार काफ़ी तेज हो जाता है। तो आप इस टिप को आजमा कर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो हमारा अगला टिप है इन प्याज की पत्तियों को लेकर। तो हम अक्सर प्याज की पत्तियां लाते हैं और इसको रख देते हैं, तो देखिए इस तरह से पीली पड़ जाती हैं। ये देखिए कोई कोई पत्ती इसमें से पीली पड़ गई है और ये गल गई है। तो प्याज की पत्ती को लाइए तो उसी टाइम बनाना होता है कि जैसे लाए और तुरंत इसको बना डाले, तो ये सही रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत हम नहीं बना पाते हैं, तो इसको क्या कीजिए, लाते ही पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए। और जब अच्छे से धुल लीजिए तो इसकी जो खराब पत्तियां हैं, जैसे इस तरह की जो गली और पीली पत्तियां हैं, इनको अलग कर लीजिए। ये जो इसके ऊपर का, ये ऊपर सबसे पहली पत्ती जो होती है, ये ज़्यादातर इस तरह से गली होती है, ख़राब होती है, तो इसको भी हटा दीजिए। इसमें ज़रा सी भी गली पत्ती ना लगी रहे। तो इस तरह से सारे प्याज को पहले साफ़ कर लीजिए। और आधी गली पत्ती है या आधी पीली है तो इसको तोड़कर हटा दीजिए। तो सारा प्याज पहले साफ़ कर लेंगे और इसको पहले धुल लीजिए। प्याज अच्छे से सूखा रहे, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। इस तरह से सारी पत्तियों को पहले साफ़ कर लेंगे और इसका ये जो जड़ का भाग होता है ना, इसको निकाल देंगे। एकदम फ्रेश पत्तियों का यूज हम करेंगे। सड़ी गली और पीली पत्तियां निकाल देंगे, साथ में इसका जड़ भी निकाल देंगे इस तरह से। अब अगर आप इसका प्याज नहीं खाते हैं, नहीं यूज करते हैं, तो इसको निकाल दीजिए। लेकिन मैं साथ में ही सब कट करूँगी, तो इसको जिस साइज़ का भी आप कट करना पसंद करते हैं कट कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से सारे प्याज और पत्तियां कट कर लेंगे। और इसको बस ध्यान आपको ये रखना है कि पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, अच्छे से सूखी होनी चाहिए। चाहे कपड़े से पोंछकर सुखा लीजिए या फिर धुलकर कुछ देर के लिए रख दीजिए तो भी सूख जाती हैं। अब इस तरह से इसको कट करने के बाद न्यूज़पेपर लीजिए और न्यूज़पेपर पर इसको रख दीजिए। इस तरह से न्यूज़पेपर पर रख देंगे। और मैंने यहाँ पर 2 न्यूज़पेपर इस तरह से लिया, जो फोल्ड रहता है ना, वही लिया है। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं लेना चाहते हैं तो ब्राउन पेपर जो आता है वो ले लीजिए। अब इसको इस तरह से लपेट लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं ऐसे फोल्ड कर ले रही हूँ। बस हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है, प्रेस नहीं करना है। अब इसको रखने के लिए लेंगे, ये देखिए ये सोन पापड़ी का डिब्बा है,
तो इस तरह से ये डिब्बा हम सोन पापड़ी खाने के बाद फेंक देते हैं। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट से आती हैं जो ऐसे डिब्बे में होती हैं, बिस्किट भी आता है, तो ये डिब्बा हम फेंक देते हैं। तो ये डिब्बा मैंने फेंका नहीं है, अच्छे से साफ़ करके इसमें मैं हरी मिर्ची, नींबू या फिर इस तरह की सब्जियां रखती हूँ फ्रिज में। तो ये ऐसे रख देंगे और बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं रखेंगे, जिससे कि ये आपस में दबे नहीं, चिपके नहीं। ये देखिए, अब इसको बंद कर देंगे। अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में इसको 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं। मैं इसी तरह से इस पत्ती को स्टोर करके रखती हूँ। जब भी नहीं बनाना होता है तो 1 सप्ताह से 10 दिन तक ये बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। और इस तरह का डिब्बा आप नहीं लेना चाहते हैं तो पॉलीथीन, नॉर्मल पॉलीथीन जो आती है उसको भी ले सकते हैं और जिपलॉक पॉलीथीन भी ले सकते हैं। तो ये टिप बहुत काम का है। आपका ये हरा प्याज यानी कि स्प्रिंग ऑनियन बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो इस तरह से सुरक्षित इसको रख सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। अब नेक्स्ट टिप के लिए क्या करेंगे, इस तरह का मास्क लेंगे। तो पुराना लीजिए या नया लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो ये मेरा यूज किया हुआ मास्क है, पुराना हो चुका है, तो इसको मैं ले रही हूँ। ये देखिए, ऐसे ये अलग हो जाता है 2 भाग में, ये झोले की तरह बन जाता है और ये तगी अलग है ही है। अब क्या करेंगे, लेंगे कुनेन की गोली। ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, नेपथलीन, इसको नेपथलीन बॉल भी बोलते हैं। तो इसमें इसको डाल देंगे इस तरह से। तो मैं 2 पीस डाल रही हूँ, आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब क्या करेंगे, ये जो इसका टंगन था एक तरफ लगाने वाला, इससे अच्छे से बांध देंगे। इसको काट कर निकाल देंगे। तो एक हमारी ये पोटली तैयार हो गई है। तो इसका यूज कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप इसको कहीं हैंग कर दीजिए, बाथरूम में थोड़ा ऊपर में हैंग कीजिए जिससे बच्चे ना पाएं। इस तरह से आप बाथरूम में टांग देंगे तो आपके बाथरूम में कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर नहीं आएंगे और बदबू भी चली जाएगी। लेकिन बच्चों से थोड़ा दूर रखिए, थोड़ा ऊपर टांगिएगा जिससे बच्चे ना पाएं। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको आप ज़रूर अपनाइएगा। हमारा अगला टिप है पके केले को लेकर। तो पका केला हम मार्केट से लाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में ही ये एकदम काला पड़ने लगता है, एकदम गलने लगता है। तो इसको ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करना है, किसी बाउल में इस तरह से पानी लीजिए और ये जो केले का ये वाला भाग होता है जहाँ पर सारा केला एक से एक में एक जुड़ा रहता है, इस तरह से करके इसको रख दीजिए। जैसे ये अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो इसके नीचे कुछ इस तरह का कोई डिब्बा या फिर बाउल ऐसे करके लगा दीजिए। और अगर पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए। इसका जो जुड़ा वाला भाग है इस तरह से पानी में भीगा रहे। वैसे ये केला तुरंत खाने के लिए है, लेकिन जब आप इसको इस तरह से रखेंगे तो 3 से 4 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत यूजफुल टिप है, आप इसको ज़रूर अपनाएं। अब चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। हम सभी के घरों में अक्सर थोड़ा सा चावल बच जाता है। जैसे सुबह के टाइम चावल बना रहे हैं तो चावल बच जा रहा है और रात में इसको कोई खाना पसंद नहीं करता है क्योंकि ठंडा हो जाता है। तो इस चावल को गर्म करके बिल्कुल ताज़ा करने के लिए, कि मतलब कोई जान ही नहीं पाएगा कि ये ठंडा चावल है, तो क्या करना है, जैसे हम रोटी बना लेते हैं, तवे पर मैंने रोटी बनाया है। अब इस पर थोड़ा सा देसी घी इस तरह से डाल देंगे। तो फ्लेम एकदम लो रखेंगे और तवे के ऊपर चावल डाल देंगे। और अब इसको ऐसे ढक देना है, इस तरह से ढक देंगे। और अब साइड से थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा पानी, इस तरह से थोड़ा सा पानी तवे पर डाल देंगे। बस फ्लेम मैंने एकदम लो रखा है, ये देखिए फ्लेम एकदम लो रखना है और करीब 2 मिनट तक ऐसे रहने देंगे। तो 2 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और तवे को इसी तरह से गैस पर 2 मिनट के लिए और रहने देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये चावल गरम हो गया है। कोई नहीं कहेगा कि ये बासी चावल है, सुबह का बचा हुआ चावल है और तवे पर चिपका भी नहीं।
इसीलिए मैंने घी लगाया था। अगर आप घी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ये चावल तवे पर डाल देंगे रोटी बनाने के बाद, तो तवे में चावल चिपक जाता है। और इस तरह से हल्का सा घी या ऑयल लगा लेंगे तो तवे पर ये चावल बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो चावल देखिए एकदम खिला खिला हो गया है, एक एक दाना खिला खिला है। तो चावल गरम करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको गरम करने के लिए ना तो कढ़ाई जूठा करने की ज़रूरत पड़ी और ना ही माइक्रोवेव में गरम करना पड़ा, फिर भी चावल बहुत बढ़िया से गरम हो गया है। तो ये टिप भी बहुत काम का है, इसको भी आप ज़रूर अपनाएं। तो दोस्तों, आपको कौन सा टिप ज़्यादा पसंद आया और कौन सा टिप आपको पहले से पता था, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ में कुछ हेल्दी टेस्टी स्नैक्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।